नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम एकेडमी गुना के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए लगातार क्लासेस मिल रही हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो रेलवे पूछ रहा है उस टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। अभी करंट एग्जाम हुए आपके 2024 में टेक्नीशियन, ALP या फिर आप देखा जाए आपका रेलवे SI, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं आपको इन वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूँ। आज जो क्लास है वो होने वाली है मेंसुरेशन के अंतर्गत, और पिछली क्लास हमारी जो थी क्लास नंबर जो 34 थी आपकी, वहां अपन ने मेंसुरेशन मतलब अपन लोगों ने वहां पे एडवांस मैथ स्टार्ट कर दिया था। तो पहली क्लास थी आपकी त्रिभुज की, वहां मैंने आपको त्रिभुज पढ़ाए थे और उसमें मैंने सभी प्रकार क्वेश्चन उसके अंतर्गत ले लिए थे। आज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको व्रत, और यहाँ व्रत के सही प्रकार क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बता दूंगा भाई कैसे कैसे क्वेश्चन से व्रत से आपसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो भाई पूरी देखें। जो लोग नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे इसको शेयर करते रहें। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है, लेकिन आप मेरी बात ध्यान समझो। मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के साथ में ही बताऊंगा कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, प्लस यहां पे आप कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से हल करोगे। बात क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616 है। इसका व्यास ज्ञात करें। अब देखो हम वृत्त में बताते हैं आपको, ध्यान से देखना। ये एक इस प्रकार की जो आकृति होती है वो हमारा क्या होता है? वृत्त होता है। वो हमारा क्या होता है? वृत्त। अब हर एक वृत्त का एक केंद्र होता है, हर एक वृत्त का एक केंद्र होता है, और केंद्र से परिधि तक की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। या फिर ऐसा बोल सकते हैं भाई कि बिल्कुल वृत्त के सेंटर से एक लाइन निकाल दो, वृत्त के सेंटर से एक लाइन निकाल दो, वो पूरी लाइन मतलब वृत्त के सेंटर से एक कोने को दूसरे कोने से मिला दो, और लाइन भाई कहां से जाए? भाई सेंटर से जाए। यह वृत्त के दो ऐसे बिंदु जिनको मिलाने पर एक लाइन बनती है, और वो लाइन सेंटर से होके जाती है, वो हमारा व्यास कहलाती है। या बोल सकते हैं वृत्त के जस्ट मध्य से जो लाइन जाएगी, जो जीवा जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। या बोल सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। क्लियर मेरी बात की नहीं? तो आपने देखा होगा एक बिंदु यहां है, दूसरा बिंदु यहां है, और इनको मिलाया तो सेंटर से हम लोग गए, और ये हमारा क्या होगा? व्यास होगा। व्यास जो हमेशा होता है वो दुगना होता है भाई किसका? त्रिज्या का। व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है भाई? आधी होती है। व्यास की आधी क्या होती है? आपकी त्रिज्या होती है। ओके। अगर बात करें वृत्त के क्षेत्रफल पे, तो वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड करता है पूरा त्रिज्या पर। मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्षेत्रफल कैसे बना, फॉर्मूला कैसे बना। कारण क्या है? समझाने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस लगाना है फॉर्मूला, सिंपल था, तो भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब ध्यान से बात सुनो। अगर बात करें वृत्त की परिधि, किसकी बात करें? वृत्त की परिधि। सब वृत्त की परिधि क्या होती है? देखो मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि वृत्त की परिधि मतलब भाई ये लाइन जो दिख रही है आपको, इस पे एक चक्कर मान लो। अगर आप यहां से दौड़ना स्टार्ट करो ऐसे, तो ये दौड़े 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 और यहां पे आ गए। मतलब कह सकते हो वृत्त की परिधि वो होती है जो एक चक्कर की दूरी होती है। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में दूरी तय करोगे, वही क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। क्लियर मेरी बात भाई? तो ऐसे आपको परिधि इसकी क्या होती है? 2πr। क्या होती है आपकी? 2πr। अगर बात करूं वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल भाई आप लोग याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। क्या होता है आपका? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। इतना सबको भाई क्लियर होगा। अब प्रश्न पैदा, प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616 है। कितना भाई? 616 है, और इसका व्यास ज्ञात करें। सुनो ध्यान से। क्षेत्रफल भाई उनने कितना बोला है? सर क्षेत्रफल उनने बोला है 616। हम जानते हैं क्षेत्रफल होता क्या है? वो होता है πr², और सामने क्या आएगा? 616। पाई का मान कितना होता है? 22/7, और ये हो गया r², सामने आएगा 616। काटें,
ये वहां चला जाएगा, पलट जाएगा भाई, तो 616 और ये हो जाएगा 7/22। अगर आप कटें 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है भाई, इसका गुणा करो भाई, तो 28 × 7 कितना बनेगा 196। बेटा अगर आप इसका स्क्वायर हटाओगे, यहाँ क्या लग जाएगा आपका रूट, तो 196। और भाई ये किसका होता है आपका 14 का। ऐसे आप कहोगे भाई त्रिज्या क्या आएगी आपकी 14 आएगी। त्रिज्या अगर 14 है तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है व्यास, तो व्यास कितना होगा भाई, तो व्यास हो जाएगा इसका दुगना, मतलब क्या होगा 28, तो व्यास हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग सबके सब। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई, और शेयर करें, और सब्सक्राइबर के लिए आपके दोस्त यारों तक इसको भेजें, वो लोग सब्सक्राइब करें। लगातार आपको यहाँ 35वीं क्लास मिल रही भाई, और पूरा मैथ्स आपका आने वाली 15 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 50 क्लास में आपको पूरा रेलवे का मैथ्स पढ़ा दूंगा। आप भाई बकायदा इसकी प्लेलिस्ट तैयार है आपकी रेलवे के नाम से, आप पूरी लिस्ट को पूरा देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 आपका है, एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 8.8। भाई मैं जानता हूं परिधि क्या होती है 2πr, और उनने क्या बोली है 8.8। परिधि क्या होती है 2πr, अभी लिखवाई थी, और उनने क्या बोला 8.8। भाई 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब नहीं पता, और यहाँ 8.8। क्लियर, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 0। इन सबको वहां ले जाओ, क्या बनेगा 88/10। ये पलटकर हो जाएगा 7/22, और ये हो जाएगा आपका 1/2। 22 से कम 22, 22 4 88, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो क्या बनेगा आपका r बराबर 7 दूनी 14/10, मतलब आएगा 1.4। ओके भाई, आपको पता है परिधि है, और क्या पूछा है व्यास। व्यास क्या है त्रिज्या का दुगना, तो इसका दुगना क्या होगा 2.8, तो आप कहेंगे व्यास क्या होगा आपका 2.8। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात सबको क्लियर है? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और भाई चलो क्लियर सबको मेरे भाई? अरे भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरी मेहनत का कुछ हल्का सा परिणाम दे सकते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लगातार 35 वीडियो डाल चुका हूं भाई। ये वीडियो नंबर कौन सी है 35 भी है, 34 वीडियो आपको अपलोड हो चुकी हैं, जहां मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक अंकगणित पूरा पढ़ा चुका हूं। अब बस मात्र बात किस पर गई आपके एडवांस मैथ पे, तो अब आपको ये एडवांस मैथ की वीडियो मिलना स्टार्ट हो गई है। 4 क्लास लगातार आपकी मेंसुरेशन की रहेंगी, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्लासेस पे। तो भाई लगातार वीडियो को आप लाइक करते रहें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 आपसे बोला है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 है। भाई क्षेत्रफल जानता हूं मैं, क्या जानता हूं भाई πr² बराबर कितना है 154। पाई का मान कितना है 22/7, और ये r² बराबर कितना है 154। आपको बता, आप काट लो, 22 से कम 22, 22 से कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 7 कितना हो जाएगा भाई 49, और 49 भाई किसका होता है 7 का। ऐसे r का मान क्या आएगा 7 आएगा। पूछे क्या आपसे परिधि, भाई परिधि क्या होती है 2πr, 2πr 2 पाई का मान 22/7, और r का मान भी कितना होता है 7, 7 से 7 गया, 22 दूनी कितना होगा 44। ऐसे आप कहोगे परिधि क्या आएगी इसकी 44। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। सबको बात मेरी क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ कुछ बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से बात सुनना, ठीक है? स्क्रीनशॉट आपका हो गया, चलो बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अगर किसी प्रश्न में आपको क्षेत्रफल क्या दिया हो, परिधि दिया हो, तो उसको आपको कैसे हल करोगे, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान लो आप क्या दिया भाई, क्षेत्रफल दिया भाई, क्या दिया आपको क्षेत्रफल दिया, ओके, क्या दिया भाई आपको क्षेत्रफल दिया, और परिधि आपसे पूछा है। तो परिधि क्या होती है आपकी, सर परिधि होती है मेरी 2πr, ओके। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है सर, क्षेत्रफल में होता है πr², ओके। तो मैं प्रयास करूंगा इसका स्क्वायर करने का। तो मैंने भाई इधर का भी स्क्वायर कर दिया, ओके, और इधर का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा आपका, ये हो गया परिधि का स्क्वायर। परिधि को सर्कमफेरेंस बोल दूं, मतलब सी से प्रेजेंट कर देता हूं भाई। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो गया π², और ये हो गया r², ओके, c²। देखो अगर हम देखें 4, इस पाई को एक बार यहां लिखा,
यहाँ पाई 2 बार था, एक बार यहाँ लिख लिया और ये आर स्क्वायर हो गया। ओके, तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 पाई इंटू क्या होगा क्षेत्रफल। ओके, सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 पाई इंटू क्षेत्रफल। कहने का मतलब है अगर परिधि की बोले तो परिधि का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 पाई इंटू क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, 4 पाई, 4 का मतलब 4 पाई का मतलब 22/7। क्षेत्रफल कितना दिया भाई आपको, हमें दिया 154, ठीक है। और ये आ गया सामने सी स्क्वायर। अगर आप काटे भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हटा स्क्वायर सामने रूट लग जाएगा भाई ये बन गया जोड़ा, ये तो बाहर आ जाएगा। और 4 किसका होता है 2, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। तो आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं जल्दी इसको निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? फटाफट भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 आपको बोला यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान कैसे हैं बराबर, मतलब परिधि और क्षेत्रफल कैसे हैं बराबर है। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, इसके बराबर क्या क्षेत्रफल, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई से पाई गया, 1 आर से 1 आर गया, तो आप कहोगे आर का मान कितना होगा 2। वही बोला तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, त्रिज्या मतलब आप आर का मान 2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 वाला क्या है क्वेश्चन आपका, एक वृत्त का पथ क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई क्या निकालना है, पथ क्षेत्रफल निकालना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। पथ का मतलब भाई रास्ता होता है, पथ का मतलब क्या होता है रास्ता। समझे बात को, देखो जैसे मान लो मेरा एक छोटा सा ग्राउंड है, क्लियर है कि नहीं। अब इसके चारों ओर भाई क्या है, रास्ता है। क्या है भाई, रास्ता। तो यही रास्ता मेरा क्या होगा, पथ कहलाएगा। ये रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा क्या कहलाएगा भाई, पथ कहलाएगा, पथ। ओके भाई कि नहीं, तो क्या कहलाएगा, मेरा पथ कहलाएगा। आगे बोला है 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों, भाई ये आपका कौन सा है, इसकी परिधि कितनी है 440 है। ओके, मैं जानता हूं परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर कितना है भाई 440। 2 से अगर काटू भाई कितना बनेगा 220। पाई का मान कितना होता है 22/7 और ये आर बराबर कितना है 220। ओके, ये 22 से काटो भाई कितना बनेगा 10 और 7 का 10 में कितना हो जाएगा 70। तो ये अंदर वाला है ना भाई, ये अंदर वाला जिसकी परिधि कितनी है 440 है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई, इसकी त्रिज्या आपकी आ जाएगी कितनी भाई 70। ओके, आगे बोला है इसके चारों रास्ता बनाया गया जिसकी चौड़ाई कितनी है 7। मतलब ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है भाई 7 है। मतलब यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी है भाई 7। तो हम कहेंगे यहां हमें देखें तो पूरा कितना हो जाएगा 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। ओके भाई, तो आप कह सकते हो यहां आपको कितने वृत्त दिख रहे हैं भाई, 2 दिख रहे हैं। एक तो बाहर वाला और एक कौन सा है, अंदर वाला। एक वृत्त कौन सा है, बाहर का, और एक कौन सा है, अंदर का। बड़े ध्यान से बात सुनना, पूछा है पथ का क्षेत्रफल, पथ मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा आप बताएं, पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं, किसका निकाल लूं, बड़े का, और फिर निकाल लूं छोटे का और दोनों को माइनस कर दूं। पहले बड़े का निकाल लूं, फिर निकाल लूं छोटे का और दोनों को माइनस कर दूं। अब देखो यहां मैं आपको चीजें मानता हूं। मैंने माना बड़े की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा सर, बड़े का होगा पाई आर स्क्वायर, छोटे क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और दोनों करना है माइनस, तो भाई ये हो गया माइनस। अच्छा अगर पाई कॉमन लोगे तो यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बात क्लियर भाई। और इसका मतलब होता है पाई, एक बार माइनस में आर माइनस आर और एक बार प्लस में आर माइनस आर। ओके भाई कि नहीं। अब देखो यहां से बहुत आसान हो जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मतलब दोनों की त्रिज्याओं को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और फिर पाई का इंटू करना है। क्या आ जाएगा आपका, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों की त्रिज्याओं को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और किसका इंटू करना है, पाई का इंटू करना है। ओके, अब पाई का मान कितना होता है 22/7, एक बार घटाए। त्रिज्या भाई इसकी कितनी है 70, इसकी कितनी 77, माइनस करने पे कितना आएगा 7 आएगा। ओके, त्रिज्या भाई इसकी कितनी है 70, इसकी 77, जोड़ने पे कितना आएगा 70 प्लस ये कितना होगा 147। ओके भाई, 7 से 7 गया, इनका गुणा करोगे तो 22 सत्ते कितना होगा 154, 15 आएगा, 22 4 88, 103, 10 आएगा। ठीक है, 22 से कम 22 और 10 कितना हो जाएगा 32।
मतलब आंसर बनेगा 32, 34, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर होगी। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो एक बार त्रिज्या को जोड़ो, एक बार घटाओ और पाई का इंटू कर लो, सीधा आपका आंसर आएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट में इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 की ओर। 6 बोला है दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र कैसे हो, एक ही हो। जैसे हमारा अभी था, दो वृत्त थे, उनके केंद्रीय क्या था भाई, एक था। मतलब अगर रास्ते वाला है वो और संकेंद्रीय है वो, दोनों बात क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो समझो मतलब इसका मतलब ये है कि ये आपका केंद्र है और इसके ऊपर एक वृत्त है, दूसरा वृत्त भी इसी केंद्र के लिए है। ओके भाई। अब बोला दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक मतलब ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6। और बोला है बाह्यवृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखे 50 अधिक है। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वो होगी अंदर वाले 6 से कितना अधिक, 50 अधिक। 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150। ऐसे आप कहोगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितनी बनेगी, 3 3 9। तो बाहर वाली त्रिज्या क्या बनेगी आपकी, 9 बनेगी। अब बोला है दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल। भाई वलय मतलब ये रास्ते की ही बात कर, रास्ता मतलब क्या होता है, वलय होता है। ओके भाई। तो मैंने कहा था अभी क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकालोगे, त्रिज्याओं के एक बार घटाओ तो 9 माइनस 6 कितना होगा, 3। एक बार जोड़ो 9 प्लस 6 कितना होगा, 15। और किसका इंटू कर लो भाई, पाई का इंटू कर लो। ओके आप करो भाई, देखो करते हैं। तो ये बनेगा आपका 22 इंटू 15, ये 3 ऐसे रहे। एक काम करो यहाँ कर लो तो 15, 22 दिया कितना होगा, 66 बटे में क्या आएगा 7। 15 6 90, 0 90 और 99, तो कितना आएगा 990 बटे 7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले भाई, शॉर्ट हो गया ना क्वेश्चन। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले भाई सबके सब। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 आपसे फिर बोल रहा है कि वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर। भाई कितना है, 1386। इसके चारों ओर अंदर की ओर, भाई रास्ता का बन रहा है अंदर की ओर, 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया। भाई कहां बनाया रास्ता, अंदर की ओर। कितना चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े ध्यान से बात सुनना। इससे मान लो एक आपका वृत्त है ये, ओके। अब भाई इसका केंद्र ये है। अब इसके अंदर अगर आप रास्ता बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, एक छोटा वृत्त बनाओगे। अब जो बड़ा वाला इसका क्षेत्रफल कितना है, सर बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है, 1386। कितना भाई, 1386। क्लियर। और जो रास्ता है भाई ये चौड़ा कितना है, भाई रास्ता कितना चौड़ा है आपका, 7 है। रास्ता भाई कितना चौड़ा है आपका, 7 है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई बाहर वाला है तो बड़ा आर ले लो, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 1386। पाई का मान कितना है, 22/7। ये आर स्क्वायर बराबर कितना है, 1386। ओके काटो 22 से, 22 से कम 22 है ना, 22 6 कितना होगा, 132 और 22 दिया 66। ये सामने जाएगा भाई तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इसका इंटू इसमें करो कितना आएगा, 441। और भाई ये किसका होता है, 21 का। तो आप कहेंगे बड़े वाले की त्रिज्या क्या होगी भाई, इसकी क्या हो जाएगी, 21। अब भाई 21 मतलब ये वाली 7 कम होगी, तो 21 में 7 क्या बचेगी भाई, 14। इसकी त्रिज्या क्या होगी, 14 होगी। अब फिर से क्या निकालना आपको, रास्ते का क्षेत्रफल। भाई कैसे निकालोगे, तो वही कहा था, एक बार जोड़ लो 14 प्लस 21 कितना होगा, 35। एक बार घटा लो 14 और 21 कितना बचेगा, 7। और पाई का इंटू करो, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गया भाई 7। इसका इंटू इसमें करो कितना आएगा, 770 आएगा। जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जल्दी बोले, बात क्लियर सबको मेरी भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 देखें, 8 बोला है एक वृत्त 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। मतलब व्यास कितना है, 28 है, लेकिन बोला क्या है, अर्धवृत्त। अब बड़े ध्यान सुनना, वृत्त जो होता है उसकी परिधि क्या होती है, 2πr। लेकिन अगर अर्धवृत्त की बात करूं, भाई किसकी बात करूं, अर्धवृत्त की। ये आपका अर्धवृत्त है मान लो, ठीक है। अब देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसकी परिधि क्या होगी, ये वाली, ये पूरी, मतलब ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये तो ये पूरी हो जाएगी आपकी πr। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा था परिधि का मतलब क्या है, एक चक्कर लगा ले। एक कहा था एक चक्कर लगा ले। अगर तो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, पहले ये जाएगा, मतलब कितना तय करेगा, πr। लेकिन अब यहां से जाएगा तो यहां से यहां तक पूरा क्या है, व्यास। व्यास मतलब 2r। ओके भाई। तो अब इसका परिधि क्या होगा, तो पाई का मान 22/7।
ओके, और ये r और ये 2r ओके, बटे में 1 मानो क्या बनेगा 22, 14 दूनी कितना होगा 28, बटे में क्या आएगा 7, मतलब क्या बनेगा 36r बटे 7। ओके भाई, तो ये बनेगी इसकी परिधि भाई, किसकी बनेगी अर्धवृत्त की, क्या आएगी परिधि, या फिर इसे यहां बोला जाएगा आपका परिमाप, क्या बोलेंगे परिमाप। ओके भाई, क्या बोलेंगे आपसे परिमाप, क्लियर है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, बात क्लियर है, बस परिधि आपकी चेंज होगी। ओके, तो देखें हम लोग क्या पूछा उनने 28 व्यास है भाई, तो त्रिज्या क्या होगी 14, व्यास की आधी त्रिज्या, क्या निकालना परिधि, परिधि क्या होगी भाई, तो मैंने क्या बोला 36 बटे 7 और 7 में क्या है r, r का मान कितना है 14, क्या बनेगा 7 दूनी 14, 36 दूनी कितना होगा 72, ऐसे आंसर क्या होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट में बताएं बात क्लियर है कि नहीं आपको। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्लियर है। देखो अब बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। अब सुनो ध्यान से, वृत्तखंड का मतलब क्या, देखो भाई ये मैंने एक वृत्त बनाया, ओके, अब मैंने क्या किया, एक मैंने चाप यहां लगाया, एक मैंने चाप यहां लगाया, और इस चाप में एक एंगल क्रिएट हुआ जिसे मैंने क्या बोला थीटा बोला, जिसे मैंने क्या बोला थीटा। अब देखो ये यहां से ए बी जो है, ए बी, ए और बी नाम दिया, इसे मैंने क्या बोला ओ, ठीक है। तो मैं यहां बोलूंगा भाई कि ए बी भाई मेरी क्या है चाप की लंबाई, ए बी क्या है मेरी चाप की लंबाई, ओके भाई, ए बी क्या है मेरी चाप की लंबाई, ठीक है। और जो है ए ओ बी, ये ए ओ बी ये मेरा क्या है भाई त्रिज्या खंड, ये मेरा क्या है भाई त्रिज्या खंड। अब इसकी त्रिज्या भाई मान लो क्या है r है, तो इसमें दो चीज निकलेंगी, एक तो निकलेगा चाप की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, क्लियर है, और दूसरा निकलेगा भाई कि ये त्रिज्या खंड है, इसका एरिया क्या होगा, ये दो चीजें आपसे निकलेगी। अगर भाई आपसे बोले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, तो आप सीधा लगाना भाई थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। और अगर आपसे बोले चाप की लंबाई क्या है, तो चाप की लंबाई आपकी जो होगी, चाप की लंबाई वो आपकी हो जाएगी सेम टू सेम थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, वृत्तखंड काटा गया है, वृत्तखंड का कोण कितना है 40, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या पूछा है भाई, क्षेत्रफल मतलब ये लगाना है, कोण कितना है भाई 40 बटे 360, पाई का मान कितना है 22 बटे 7, और भाई त्रिज्या कितनी है 21, तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ओके भाई। ये 0 0 4 एकम 4 4 नाम 36, तो यहां अपना भाई क्या बनेगा सर, यहां बनेगा ऊपर आएगा 1 बटे 9, ठीक है, और यहां बनेगा आपका 22 बटे 7 और 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 इंटू 21, काटे 7 एकम 7 7 3 21, 3 एकम 3 3 3 9, 3 एकम 3 3 7 21, और 7 इंटू 22 गुणा करो कितना आएगा 154 आएगा, और यही हमारा क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो बताएं वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलो हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है आपका, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक भारी वृत्ताकार पथ बनाया गया, भाई चारों मतलब भारी वृत्ताकार पथ बनाया गया, यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि 220 और 44 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या, देखो भाई एक गोलाकार आपका क्या है बगीचा है ना, चारों ओर एक बाहरी, अब इसके चारों ओर एक बाहरी पथ बनाएंगे, देखो यहां से एक गोलाकार आपका बगीचा है, और मैंने इसके चारों ओर क्या बनाया एक पथ बनाया, क्लियर है कि नहीं। अब बोला है बाहरी वाले की परिधि कितनी है 220 और आंतरिक कितनी है भाई 44, तो अंदर वाले की परिधि भाई कितनी है 44, तो इसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली स्मॉल आर, और बड़े वाले की मैंने क्या मान ली कैपिटल आर। तो बड़े वाले की भाई परिधि कितनी बोली है 2 पाई आर बराबर क्या बोली 44, 2 से काट भाई कितना बनेगा 22, तो आप कहेंगे पाई का मान 22 बटे 7, ये आर और सामने आएगा 22, 22 से 22 गया तो आर का मान कितना होगा भाई 7 होगा, भाई इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। बाहर वाले की परिधि क्या बोली है वही 2 पाई आर बराबर कितनी बोली है 220, ओके, ये कटा भाई कितना बनेगा 110, तो ये बनेगा
पाई का मान 22/7 और ये हो गया आर बराबर क्या होगा 110। इससे काटो भाई कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कैपिटल आर का मान कितना होगा 35। ओके भाई, अब पूछा है पथ का क्षेत्रफल क्या है, तो मैंने कहा था वही कि पाई का इंटू कर लो और एक बार त्रिज्याओं को जोड़ लो, एक बार घटा लो। भाई जोड़ें 35 + 7 कितना हो जाएगा 42, एक बार घटा लें 35 - 7 कितना होगा 28। ओके, काट लें 7 एकम 7, 7 चौके 28। ये बनेगा आपका, ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8, 4 4 16। इनका गुणा करो भाई, कितना गुणा करने पे आएगा 36 96। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? गुणा आप लोग कर लेना, मैंने कर दिया उसका गुणा। क्लियर है भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। भाई बात क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 बोला है गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 और 44 है, अंगूठी की मोटाई क्या है? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन हमने पिछला किया था, आप मुझे कमेंट्स करके भाई आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। पता पड़ जाएगा आपने वीडियो पूरी देखी है कि नहीं देखी। बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 है एक अर्धवृत्तीय, भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का व्यास कितना है 14 है, इसका क्षेत्र का परिमाप निकालना। क्या निकालना? उस क्षेत्र का परिमाप। परिमाप मतलब वही 36/7 और साथ में आर आएगा, तो 36/7। भाई व्यास कितना है 14, त्रिज्या भी क्या होगी 7, 7 से 7 गया तो आंसर क्या होगा 36। तो ऐसे आप कहोगे इसका कितना आएगा 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्या बोला है? यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई है, कितनी है भाई 18 पाई। भाई परिधि मेरी क्या होती है 2 पाई आर होती है, लेकिन उनने क्या बोला है 18 पाई। पाई से पाई गया, 2 एकम 2, दोनों 18, तो आर का मान कितना होगा 9। क्या बोला है क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है बाबा? वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना है 81 और साथ में आएगा पाई, तो आंसर आएगा 81 पाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई सबके सब। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात। 14 क्या है भाई? तो 14 बोला है आपसे कि यदि एक कार के लिए एक कार के पहिए का व्यास कितना है 56। एक कार है तो उसका पहिया कैसा होता है वृत्ताकार होता है, तो उसका व्यास कितना है भाई 56 है। 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? देखो मैंने आपसे कहा था परिधि मतलब क्या होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो आप देखो पहिया एक बार घूमने में कितनी दूरी तय कर रहा है, पहिया एक बार घूमने में कितनी दूरी तय कर रहा है ये चेक कर लो भाई। क्या निकाल के? परिधि निकाल के। निकाले भाई, मैंने सिखाया था आपको स्टार्टिंग में भाई। तो परिधि क्या होगी भाई 2 पाई आर। 2 पाई का मान कितना है 22/7 और आर मतलब क्या है भैया व्यास क्या है 56, आर क्या हो जाएगा इसका आधा मतलब 28। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ये बनेगा, गुणा करने पे आएगा 176। कितना आएगा 176। अब भाई एक चक्कर में कितना जा रहा है 176 सेंटीमीटर। उसको जाना कितना है 88 किलोमीटर। भाई 88 किलोमीटर, तो दूरी कितना जाना है भैया को? दूरी जाना कितना 88 किलोमीटर। ओके भाई, हमें क्या निकालनी चक्करों की संख्या। तो कैसे निकालोगे? तो संख्या बराबर होगा दूरी। अब भाई दूरी कायम है किलोमीटर में और ये कायम है परिधि कायम है सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में आओगे ना भाई तो किसका इंटू करोगे 1 लाख का। तो यहां इंटू किसका होगा 1 लाख का होगा। यहां इंटू भाई किसका हो जाएगा 1 लाख का। ओके, और बटे में क्या आएगा 176। 88 से भाई कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 से ये कितनी बार जाएगा 50,000 बार। तो ऐसे आप कहोगे चक्कर कितने आएंगे आपके 50,000। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात है। 15 क्या है? 15 बोला है एक पहिए का व्यास कितना है भाई 88। अब देखो मैं इसको सीधा करूंगा। एक पहिए का व्यास कितना है 88, त्रिज्या क्या होगी, सॉरी व्यास कितना है 88, त्रिज्या क्या होगी 44। आगे बोला है कि 8712 मीटर की दूरी तय करने में घूर्णकों की संख्या, मतलब वही संख्या निकालना सिंपल सा। तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर क्या होगा भाई दूरी। दूरी क्या है 8712। भाई ये कायम है मीटर में और ये कायम है सेंटीमीटर में, तो काय का इंटू करेगा भाई 100 का करेगा।
ओके। और नीचे आएगी परिधि भाई, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या होगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका बाई, इसका आधा क्या हो जाएगा 44। क्लियर भाई, तो ये पलट का पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो क्या बनेगा 8 7 1 2 इंटू 100, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 22 दूनी 44 और ये आ गया 44। ओके भाई, अगर आप इसको काटें भाई, देखो काटते हैं, 11 4 44, 11 7 77, कितना बचेगा आपका 10, 11 99, 11 दूनी 22, 11 4 44, 11 7 2, 11 दूनी 22, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, यहाँ काटो भाई, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 5 10, 0 के 0, 7 5 कितना होगा 35, मतलब 350 और इंटू 9, तो 0, 9 5 45, 4 9 3 27 और 4 कितना होगा 31, तो कितना आएगा 31 50, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर भाई, तो ऐसे आप चक्करों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए भाई 16 क्या है, 16 है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 की वृद्धि होती है। भाई त्रिज्या में कितनी वृद्धि होती है 7 की। बड़े ध्यान से बात सुनना, परिधि हमारी क्या होती है भाई, तो परिधि हमारी क्या होती है 2 पाई आर। ओके भाई, अब पहले भाई त्रिज्या कितनी है 2, पाई का मान कितना है 22/7, पहले त्रिज्या कितनी है 14 है, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, भाई परिधि क्या आएगी 88। अब त्रिज्या में कितनी वृद्धि करना 7 की, त्रिज्या कितनी है 14, 7 की वृद्धि, अब त्रिज्या क्या हो जाएगी 21, तो आप कहेंगे 2 पाई आर। अब भाई त्रिज्या क्या हो जाएगी 2, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या 7 बढ़ जाएगी, तो 14 + 7 क्या हो जाएगी 21, 7 दिया 21, क्या बनेगा 22 दिया 66 इंटू 2, कितना आएगा 132। ओके भाई, कितना आएगा 132। पूछा इन दोनों का डिफरेंस, मतलब यहां से यहां तक कितनी बढ़ी, तो 132 माइनस 88 भाई कितनी बढ़ेगी 44। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट, जिससे मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या है आपका, 17 बोला है कि 28 मीटर व्यास वाला, भाई व्यास 28 है, त्रिज्या क्या होगी 14 वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करना। भाई मैदान को समतल करना मतलब उसके एरिया की बात है, करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, मतलब क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 14, 14 का इसका मतलब 14 इंटू 14, यहाँ भाई 2 बार इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, इनका इंटू करने पे आएगा 616। ओके भाई, क्षेत्रफल क्या आएगा 616। अब एक वर्ग मीटर खर्चा कितना है 125 का, कितना है आपका 616, तो 616 इंटू क्या आएगा 125, इनका आप गुणा करें आपका आंसर आ जाएगा, इनका गुणा करें आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कर लोगे भाई सबके सब, कि गुणा करके बताऊं, चलो भाई कर लेते गुणा, कोई दिक्कत नहीं। देखो गुणा हम लोग कैसे करेंगे, तो ये बनेगा 1 6 16 2 0, 25 6 कितना होगा 150, कितना बचेगा 15, 25 से कम 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 25 से कम 25 6 150 और 14 कितना हो जाएगा 154 सा है। तो ये बनेगा आपका 0 0 10 की 0 हासिल की 1 6 और 1 7, गुणा करने में गलती कर दी कहीं हम लोगों ने, है ना, गुणा करने में कहीं गलती कर दी, जोड़ना है भाई उनको, है ना। चलो इसका इंटू इसमें करेंगे क्या बनेगा 6 16, पीछे आएंगे 2 0, 25 6 150 कितना बचेगा आपका 15, 25 1 कम 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, क्या बचेगा 4, 25 6 150 और कितना होगा 154, सही कर रहे हैं भाई हम लोग। कितना बनेगा आपका 0 0, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10 की 0 हाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 1 7, ये 7, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आपको बात क्लियर है भाई मेरी, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो लास्ट क्वेश्चन क्लास का भाई, वर्ग का आज का, व्रत का आज का क्वेश्चन है, एक व्रत के चाप की लंबाई व्रत की परिधि की 2/7 है। भाई चाप की लंबाई क्या होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, वो व्रत की परिधि, मतलब व्रत की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, इसका कितना है 2/9। देखो भाई 2 पाई आर चला गया, क्लियर है कि नहीं।
अगर 9 से काटूं, 9 एक कम 9, क्या बचेगा 9 4 36 0, इसको वहां फेंक दो भाई। थीटा का वैल्यू क्या बनेगा 40 × 2 क्या बनेगा 80। ओके, क्या पूछा है भाई, वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाया गया कोण की माप क्या है, कितना आ रहा है 80, तो आंसर क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया सब कुछ भाई, कोई दिक्कत ना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया को बता दें भाई कि एक चैनल है जो आपको वीडियो डाल रहा है लगातार रेलवे के लिए, उसका नाम है भारत कलम अकेडमी गुना। लगातार देखते रहें, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।